नमस्कार, मैं मेहताब, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। इस वक़्त हम मौजूद हैं विक्रमगंज के एक सबसे सुलभ और बेहतरीन लाइब्रेरी माँ आस्कामनी लाइब्रेरी में। तो इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ हम जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। तो इस लाइब्रेरी के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि यह लाइब्रेरी विक्रमगंज का सबसे पहला लाइब्रेरी था। और आप सोच सकते हैं कि वर्तमान में विक्रमगंज में कम से कम 20 से ज़्यादा लाइब्रेरी हो चुके हैं। 20 से 25 लाइब्रेरी वर्तमान में विक्रमगंज में हो चुके हैं। और ये जो लाइब्रेरी है, कब खुला, क्यों खुला, इसके पीछे की सारी जानकारी जो इस मास कम्युनिटी लाइब्रेरी के ओनर हैं, जिनका नाम है ज्ञानदीप, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिए आप इस वीडियो में। सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ इंडिया पे आपको। सबसे पहले आपको और आपके न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये विक्रमगंज का सबसे पहला लाइब्रेरी था। किस वर्ष खोला गया, क्यों खोला गया और वर्तमान में देखिए क्या कैसे खुला, क्यों खुला, लेकिन वर्तमान में 20 से 25 लाइब्रेरी हैं विक्रमगंज में। बताइए कि ये पहला लाइब्रेरी था और इसी से इंस्पिरेशन सभी को आया कि और लाइब्रेरी खोला जाए, देख के मोटिवेट हुए सारे लोग। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये लाइब्रेरी इसलिए खास हो जाता है कि क्योंकि विक्रमगंज का ये पहला लाइब्रेरी है और अभी भी ये काफ़ी आस-पास के क्षेत्रों में बहुत चर्चा में रहता है ये लाइब्रेरी। ये सितंबर महीने के 2022 में खोला गया था। क्या इसके पीछे का क्या मतलब कारण था कि चलिए विक्रमगंज में लाइब्रेरी खोला जाए? क्या इस नहीं, देखिए, जब से ऑनलाइन क्लासेज आई है तो बच्चे क्या होते हैं ना, बाहर जाके पढ़ने कम कर दिए हैं, तो क्लास ले लेते हैं ऑनलाइन और यहाँ पे लाइब्रेरी में आके बैठ के पढ़ते हैं। इसी पर्पज से सोचे कि यहाँ पे लाइब्रेरी खोला जाए और बच्चे ऑनलाइन क्लासेज लेकर और लाइब्रेरी में बैठ के वाईफाई का सुविधा मिलती है, यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। क्या-क्या सुविधाएँ हैं? थोड़ा-सा विस्तार से बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि जो इस वीडियो को देख रहा हो, वो इस लाइब्रेरी के बारे में अच्छे से जान सके और आने के बाद कोई डाउट ना रहे, सीधा एडमिशन ले पढ़े और अपना जो काम है वो हासिल करे। तो लाइन बाय लाइन बताइएगा क्या आपकी लाइब्रेरी में सुविधाएँ दी जाती हैं? जो सुविधाएँ हैं वही बताइएगा ताकि हम आगे उन सुविधाओं को इस वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखा सकें। यहाँ पे तो पहले एसी है, गर्मी के मौसम में एसी चलता है, प्लस वाईफाई सुविधा है, प्लस पानी आरओ वाटर मिलता है, प्लस उसके साथ आरओ वाटर जो होती है गर्मी के दिन में ठंडा पानी होता है और ठंडा के मौसम में गर्म पानी मिलता है, प्लस मैगजीन भी मिलती है वीकली मंथली करंट अफेयर का, प्लस वो न्यूज़पेपर आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर आते हैं। तो और स्टूडेंट को चाहिए ही क्या? यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। वाईफाई का उत्तम सुविधा है और वीकली और मंथली मैगज़ीन भी है यहाँ पे उपलब्ध और 2 तरह के न्यूज़पेपर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएँगे, एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम का। बाकी अगर बात करें कि क्या है, तो एसी है, गर्मियों के दिनों में एसी चलता है और ये लाइब्रेरी जो है 2 भागों में बँटा हुआ है। एक नॉन एसी अलग है और एसी वाला अलग है और दोनों का फीस में कोई अंतर? हाँ, थोड़ा बहुत एसी का चार्ज ज़्यादा है नॉन एसी के कंपैरिजन। अच्छा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आरओ वाटर भी है, सारा व्यवस्था मतलब कि जो चाहिए एक स्टूडेंट को सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएँगी। तो यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी को क्या चीज़ें अलग बनाती हैं? जो मतलब इस लाइब्रेरी में हो? यहाँ पे एक अलग से सुविधा दी गई है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है। जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको एक कार्ड अवेलेबल करवाते हैं। जो टाइम अगर स्टूडेंट लेना चाहते हैं, जैसे 10 से 3 अगर टाइम वो चाहते हैं तो उस कार्ड में 10 से 3 का टाइम सेट करते हैं और उसी बीच में यानी 10 से 3 के ही बीच में वो कार्ड काम करता है। तो सर ने इन्होंने बताया कि इस लाइब्रेरी को क्या चीज़ें अलग बनाती है, बाकी सारी सुविधाएँ यहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा इस लाइब्रेरी में एक बायोमेट्रिक मशीन लगा हुआ है जो कि एक कार्ड के ज़रिए खुलता है और या फिंगर से भी खुलता है। तो ये यहाँ पे एक एडमिशन के समय कार्ड दिया जाता है और वो कार्ड से जो है गेट ओपन होगा। अगर आपके पास कार्ड होगा तो ही गेट ओपन होगा और टाइमली है। जितने समय में वो कार्ड वैलिड होगा उसी समय में खुलेगा। तो ये बहुत अच्छी विचार है
इसके पीछे का कारण क्या है कि मशीन लगाया जाए लाइब्रेरी में? अभी तो विक्रमगंज की किसी भी लाइब्रेरी में मशीन नहीं लगा हुआ है। नहीं, पहला मेरे ही लाइब्रेरी में लगाया गया था। इसके पीछे रीजन है ना, कुछ स्टूडेंट क्या करते थे ना, 4 घंटे 5 घंटे का शिफ्ट लेते थे और वो 8 घंटे 10 घंटे बैठते थे। तो और बैठ बोलने में भी थोड़ा खराब लगते हैं, बार बार टोकने से खराब लगता है, तो इसलिए कार्ड सुविधा लाए कि बोलना ना पड़े। उसमें कार्ड सुविधा में टाइम सेट कर देंगे अपना, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे आप। तो इस मशीन को लगाने का यही कारण है कि लोग जो टाइम शिफ्ट जो लेते थे उसके अलावा अवैध रूप से भी बैठे रहते थे, टाइम पास करते थे या अन्य गतिविधियां भी करते होंगे, तो कौन देखने जाता है, लेकिन कैमरा में तो सारा चीज दिख ही जाता होगा। तो आपने ये लगाया तो उसका क्या मतलब, आप प्रक्रिया बताइएगा कि एडमिशन फीस क्या है, और ये जो आप मशीन लगाए हैं मतलब एडमिशन की प्रक्रिया क्या है? देखिए, एडमिशन चार्ज 100 रुपये लेते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप मॉर्निंग के शिफ्ट में वेरी करता है, मॉर्निंग के शिफ्ट में थोड़ा सा कम दाम पे मिलते हैं और इवनिंग और डे के शिफ्ट में जो है थोड़ा अमाउंट उसका ज़्यादा है। मॉर्निंग में अगर 5 से 10 का अगर आप शिफ्ट लेते हैं तो 300 पर मंथ देना पड़ेगा, और जैसे 10 से 3 का लेते हैं तो 400 पर मंथ होता है, यानी 80 रुपीज पर आवर के हिसाब से अप्रोक्स पड़ते हैं। तो जो फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो वो घंटे पे डिपेंड करता है और सुबह शाम कब ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और आपको बता दें कि फीस तो लगेगा ही, उसके अलावा एडमिशन फी भी यहाँ पे लगता है जो कि 100 रुपये है। 100 रुपीज जो एडमिशन फी लगता है, उसके अलावा अगर बायोमेट्रिक वाला मतलब जिस लाइब्रेरी में मशीन लगा हुआ है अगर उसमें पढ़ना चाहते हैं, उसमें एसी भी है, तो उसमें आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, जो कि आपको एक कार्ड मिलेगा और उसी कार्ड से अब जब आप लाइब्रेरी छोड़ के जाइएगा तो उसमें से 150 रुपया रिफंडेबल है। अच्छा, मतलब कि लाइब्रेरी छोड़ेंगे तो आपका 200 रुपया तो नहीं मिलेगा, 50 रुपये माइनस करके 150 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। तो आपकी लाइब्रेरी में सारी सुविधाएं हमने देखी। यहाँ पे थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे टेबल एक रखा हुआ है और चेयर वगैरह भी है। यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट लिखा हुआ है, अगर 4-5 बच्चे चाहें तो किसी भी समय में आप आके यहाँ पे अपना आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। ये सब सर, और कुछ किताबें दिखाइएगा कि सर ये मास कामनी लाइब्रेरी का ऑफिस है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण किताबें भी रखी हुई हैं। और ये बाकी रहा मास कामनी लाइब्रेरी का ऑफिस, और ये रहे इस लाइब्रेरी के ओनर जिनका नाम है ज्ञानदीप। मैंने तो पहले ही बता ही दिया है। आइए थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। सर ने तो बता ही दिया क्या क्या सुविधाएं हैं, उसको हम लोग देखेंगे और देखने के बाद वेरीफाई किया जाएगा कि क्या क्या वो सर ने जो बताया कि क्या क्या सुविधाएं हैं उसको थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहने और दिखाने में कुछ अंतर हो जाते हैं बातें। तो आइए कुछ हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं तो ये मास कामनी लाइब्रेरी है जो कि ये फुल एसी है, और यहीं पे लगा हुआ है ये बायोमेट्रिक मशीन, जो कि एक छोटा सा कार्ड होता है और उसी कार्ड से यहाँ पे आप स्कैन कीजिएगा तो ये गेट दिखाइएगा। ये मशीन की सहायता से ये गेट खुलता है, और आपको हम थोड़ा सा दिखाएंगे कि गेट खुलता कैसे है। तो ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है असकामनी लाइब्रेरी विक्रमगंज रोहतास। तो इसी कार्ड से हम ये इस प्रकार हम स्कैन किए और ये खुल गया। थोड़ा सा इधर दिखाने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार ये गेट खुल चुका है और ये फुल एसी ये लाइब्रेरी है, बस छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ आरओ वाटर की सुविधा है जिसमें यहाँ पे 3 तरह का पानी निकलता है। एक आपको ठंडा चाहिए तो ठंडा भी मिल सकता है और गर्म चाहिए तो गर्म, और एक नॉर्मल भी आप इसमें से पानी निकाल कर पी सकते हैं। यानी कि सर ने जो जो बताया वो सारी सुविधाएं इस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। ऐसे कोई फेक कहने वाली बातें नहीं है कि बता दिए कुछ और यहाँ पे है कुछ और वो जो हमने खोल के दिखाया लाइब्रेरी जो कि फुल एसी था, उसमें बायोमेट्रिक लगा हुआ है, और ये जो है नॉन एसी है और इसमें कुछ जो है एसी वगैरह का प्रावधान नहीं है। बाकी हम इसमें अंदर जाएंगे, कुछ छात्रों से पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार यहाँ का सुविधा क्या है और किस चीज की तैयारी करते हैं। मास कामनी लाइब्रेरी के जो नॉन एसी लाइब्रेरी है उसमें है। तो यहाँ पे एक छात्र हैं, इनसे हम कुछ वार्तालाप करेंगे और इस लाइब्रेरी के बारे में
क्या-क्या सुविधाएँ हैं ये बताएँगे, इनसे जानकारी हम कुछ इकट्ठा करेंगे और किस चीज़ की तैयारी करते हैं, इनके इसके विषय में भी कुछ हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुशील कुमार है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सुशील कुमार जी, आप किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं? हम अभी जेईई का प्रिपरेशन करते हैं। जेईई का प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो चुका है? नहीं, अभी बोर्ड एग्जाम है। 12th का एग्ज़ाम कब है? अभी 2027 में। यानी कि अभी आप 2027 में एग्ज़ाम देंगे, 12th क्लास में हैं अभी आप? नहीं, 11th क्लास में। 11th में हैं? तो एग्ज़ाम 2027 में कैसे देंगे आप? 11th में अभी 2026 में जाएंगे, 2026 में 12th क्लास में आएंगे तो 2027 में एग्जाम देंगे। अच्छा, हाँ, तभी जाने वाले हैं, 2026 आ चुका है, हाँ। ठीक है। अभी ये 11th में हैं, 12th में जाने वाले हैं और 2027 में 12th का एग्ज़ाम देंगे और जेईई की तैयारी करते हैं। तो क्यों आप लाइब्रेरी घर पे पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है क्या? नहीं, लाइब्रेरी एक शांत माहौल है, पढ़ने के लिए अच्छा माहौल है। यहाँ पर सुविधाएं व्यवस्था ज़्यादा है। अच्छा, व्यवस्था ज़्यादा है, घर से ज़्यादा व्यवस्था है, शांति वो ज़्यादा मिलती है। घर पर डिस्ट्रैक्शन थोड़ा-सा हो जाता है। हाँ, और घर पे है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हाँ। फैमिली का। तो आज जो ट्रेंडिंग में आजकल लाइब्रेरी चल रहा है, विक्रमगंज का सबसे पहला लाइब्रेरी मास फैमिली लाइब्रेरी था और आज 20 से 25 वर्तमान में लाइब्रेरी विक्रमगंज में हो चुकी है। तो इन्होंने बताया और अच्छा बताइए आपकी क्या-क्या सुविधाएँ इस लाइब्रेरी में आपको मिलती हैं? सुविधाएं तो बहुत सारी हैं कि पानी मिलता है अच्छा यहाँ पर। आरओ वाटर मिलता है। वाटर मिलता है, फिर से लाइट बिजली का व्यवस्था अच्छा अच्छा, है। बढ़िया बिजली की व्यवस्था बढ़िया है। हाँ, और कुछ? हाँ, और ही कुछ है। फिर से क्या है कि यहाँ डिस्कशन मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। अच्छा, मतलब पीसफुल माहौल मिलता है, पीसफुल माहौल। बढ़िया है, डिस्कशन पॉइंट भी बनाया गया है। कभी डिस्कशन करते हैं जाके? हाँ, डिस्कशन जाके करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। पढ़िए ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो आइए कुछ और मास कंपनी के छात्रों से जो कि इस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उनसे कुछ इस लाइब्रेरी की सुविधा के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और वो किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद है। बहुत-बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर प्रसाद जी। आप इस लाइब्रेरी में कितने सालों से पढ़ रहे हैं? लगभग 1.5 साल से पढ़ रहा है। 1.5 साल से पढ़ रहे हैं। क्या किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? रेलवे का। रेलवे का। तो क्या आपने अभी रेलवे का कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है? हाँ, इस साल दिए हैं ग्रुप डी का। अच्छा, ग्रुप डी का आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। इन 1.5 सालों में आप एक एग्ज़ाम दे चुके हैं। उसका भी प्रतिफल आ चुका है या अभी? नहीं, अभी नहीं आया है। अभी आने वाला नहीं है क्योंकि कुछ महीने पर अभी बाकी है। तो आप इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ हमको बताने का प्रयास कीजिएगा कि जो-जो सुविधाएँ एक लाइब्रेरी में छात्र और छात्राओं को चाहिए, वो इस लाइब्रेरी में मिलता है कि सिर्फ़ कहने की बातें हैं? नहीं, इस लाइब्रेरी में सब चीज़ मिलता है। आपको अच्छा वाला पानी मिलता है आरओ का, लाइट भी अच्छा रहता है और इसमें कोई भी बच्चा शोर-गुल नहीं करता है। जो आता है वो शांति सुविधा से रहता है और पढ़ता है अपने आप। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि 1.5 साल से पढ़ रहे हैं आप, क्यों कहीं न कहीं तो यही इफ़ेक्ट होता होगा कि अन्य लाइब्रेरियों से ये लाइब्रेरी अलग है। हाँ। और ये आप जानते हैं कि ये विक्रमगंज का सबसे पहला लाइब्रेरी है? हाँ, ये पहला लाइब्रेरी और इसमें सबसे शांति व्यवस्था रहने का भी इसका रिकॉर्ड है। सबसे शांति रह जाता है। एडमिशन के समय जो-जो बातें बताई जाती हैं कि ये सुविधाएँ हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, वो सारी मिलती हैं। हाँ, यानी सिर्फ़ कहने की बातें नहीं हैं, यहाँ पे वो होती हैं चीज़ें। सारी चीज़ें मिलता है यहाँ पे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे चल के आप अपना नाम और लाइब्रेरी का भी नाम रोशन कीजिए। ठीक है, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वागत है हमारे चैनल में। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? विवेक कुमार। विवेक कुमार जी। कितने सालों से इस लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हैं? 8 से 9 मंथ हुआ। अभी 8 से 9 मंथ हुआ है कि इस लाइब्रेरी में प्रिपरेशन कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम बिहार का तैयारी कर रहे हैं, बिहार का। मतलब बिहार सर्विस। अभी उसमें प्रिपरेशन में हेले हैं, लेकिन अभी तो बिहार दरोगा का एग्जाम आया है, इसी उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सारे यानी कि एग्जाम होने वाला है उसका। तो क्या इस लाइब्रेरी में आप 8-9 महीने से पढ़ रहे हैं? सारी सुविधाएँ आपको मिलती हैं? हाँ, इस लाइब्रेरी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें शांति बहुत होता है, अनुशासन बहुत है, हर चीज़ का लिमिट तक साधन है, ना कोई चीज़ का दिक्कत होता है। कहाँ से आते हैं? हम लोग यहीं से आते हैं, विक्रमगंज से आते हैं। लोकल विक्रमगंज से हैं। हाँ, यहीं से आते हैं। तो सारी सुविधाएँ यहाँ पे मिलती हैं आपको? एकदम अच्छा है लाइब्रेरी, परफेक्ट है यहाँ।
बढ़िया है। हाँ, आने वाले समय में इस लाइब्रेरी से कोई ना कोई लड़का बीपीएससी चाहे यूपीएससी में कोई ना टॉप करेगा। सिलेक्शन ले लेगा, ये आप कह रहे हैं। हाँ, देखिएगा इस साल पक्का होगा। आने वाले समय में आप यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं, आने वाले टाइम में आप फिर आइएगा इस समय, इस लाइब्रेरी से कोई लड़का टॉप नहीं, करेगा। स्टूडेंट ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता। अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी बातों में सच्चाई भी झलक रही है, और देखिएगा। कहीं ना कहीं आप भी लग रहा है कि मतलब कितने घंटे पढ़ते हैं आप इस लाइब्रेरी में? ये तो हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं शिफ्ट सुबह क्या? 8 से लेके 10 बजे तक चलता है। सुबह 8 बजे से लेके हाँ, 10 बजे तक चलता है। 10 कब, AM की PM? नहीं, 8 से 10 चलता है, मतलब 2 डिवाइड कर दिया है हम इसमें। मैंने कभी भी 8 से 10 तक लेते हैं, फिर कभी गैप हो जाता है ना, छुट्टी होता है, फिर नाइट में भी कभी शिफ्ट हो जाते हैं इसमें। अच्छा, हम्म, फिर भी कितना टाइम आप इस लाइब्रेरी में? 10 घंटे तक। 10 घंटा तक इस लाइब्रेरी में आप देते हैं। चलिए आगे चल के कुछ आप भी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इस लाइब्रेरी के कुछ और छात्रों से हम कुछ बातचीत करेंगे और इस लाइब्रेरी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल न्यूज इंडिया पे आपको। जी बोलिए। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आदित्य कुमार सिंह नाम पड़ेगा मेरा। आदित्य कुमार सिंह, कहाँ से आते हैं? रामपुर लॉक, रोहतास जिला। रामपुर, क्या यहाँ से कितना दूरी पे है? यहाँ से 20 से ऊपर पड़ जाएगा आपको। 20 से ऊपर है? तो यानी हम रहते हैं यहाँ पे रूम लेके। आप यहाँ पे रूम लेके रहते हैं? वही हम मतलब सोच रहे थे कि आप 20 किलोमीटर की दूरी नहीं तय करके रोज पढ़ने, आप यहीं पे रहते हैं, रूम लेके रहते हैं? यहीं पे रूम लेके रहते हैं। तो किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी वर्तमान में? अभी तो इसी साल 12th पास किए थे, उसके बाद SSC की तैयारी कर रहे हैं। इसी साल यानी कि 2025 में आप, अभी तो 26 26 हो गया। 2025 में आप 12th पास आउट हुए हैं और आगे की पढ़ाई आप जारी रखे हैं। तो किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? SSC CGL SSC मतलब तैयारी कर रहे हैं। तो इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ हमको बताइएगा, क्या क्या सुविधाएं इस लाइब्रेरी में मिलती हैं आपको? लाइब्रेरी देखिए, तो पहली बार सब विक्रमगंज में तो पहला लाइब्रेरी यही है। मतलब यही बिल्कुल, ये विक्रमगंज का पहला लाइब्रेरी है, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि 2022 में इसका स्थापना हुआ था और वर्तमान में 3 वर्ष हो गए इस लाइब्रेरी को खुले हुए। जी, तो और व्यवस्था सब देख लीजिएगा पूरा लाइब्रेरी। हम व्यवस्था देख चुके हैं और इस लाइब्रेरी के ओनर से पूछ भी चुके हैं। हम आपसे कुछ फीडबैक प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं कि क्या वो सारी चीजें वही बोल रहे हैं सबसे बेहतर है। विक्रमगंज का A1 है। आप भी यहाँ पे मतलब कहने की बातें नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।